हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक को देख रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शत्रु कौन? दुनिया में हम लोग बहुत से शत्रु मान के बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तविक शत्रु कौन है उसको हम देखते हैं। 3.36 में भगवान से अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अथ केना, फिर क्यों का अर्थ था कि भाई जब स्वधर्म का पालन करने से, धर्म का पालन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो फिर क्यों? अथ केना, फिर क्यों? अयम पुरुषः, अयम अथ केना प्रयुक्तो अयम, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर, प्रेरित होकर, अयम यानी यह पुरुषः पापम चरति, यह पुरुष अर्थात यह जीवात्मा क्यों पाप क्यों करता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर करता है? क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विवेक के बल पे काम और क्रोध अर्थात राग और द्वेष को निरुद्ध भी किया हुआ है, वह भी अनिच्छा होते हुए भी, अनिच्छन्नपि, यद्यपि वह नहीं चाहता है, हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, वह भी मानो बलपूर्वक पाप में नियोजित कर दिया जाता है। बहुत ही संगीन प्रश्न है। संगीन समझते हैं उर्दू? बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो विवेकहीन हो वह पाप कर ले तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मतलब वो तो इच्छा पूर्वक कर रहा है, लेकिन अनिच्छन्नपि, नहीं चाहते हुए भी पाप कर रहा है, और पाप की वजह से व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, राजा के द्वारा दंड प्राप्त करना पड़ता है, फिर भी व्यक्ति क्यों कर रहा है, ये प्रश्न किया गया। तो कौन करा रहा है? क्या काम करा रहा है, या क्रोध करा रहा है, या दोनों करा रहा है, या इनके पीछे कोई है? जब काम और क्रोध को एक विवेकी ने निरुद्ध कर लिया था, तो फिर तो काम और क्रोध नहीं होना चाहिए। तो उनको संभावना लग रही है कि इनके भी पीछे कोई मूल होगा जो कि विवेक बल से भी ना दब पाए, और इस कारण से व्यक्ति को पाप में नियोजित कर दे। ये बात उनके मन में आई थी। तो उसके बाद उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं, जरा देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्, महाशनो महापाप्मा विद्येनम हि वैरिणम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। बोली। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। बड़ा ही रहस्यमय श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण, किसका कारण? अनिच्छन अपि, अनिच्छा होते हुए भी एक विवेकी पुरुष का भी बलपूर्वक पाप में नियोजित किया जाना, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अन्वय देखिए। श्री भगवान वाचा अर्थात श्री भगवान ने कहा, अर्थात ये प्रमाणिक बात है। अब इस पे कोई आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि इसके अलावा भी कोई ओपिनियन का मतलब है। एषः कामः, यह विषय की अभिलाषा ही अर्थात भोगने की इच्छा,
एषः क्रोधः, क्रोध में परिणत होती है। ऐसा मतलब ये रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न, उद्भव मतलब प्रकट होना और समुद्भव मतलब बहुत अच्छी प्रकार से प्रकट होना। तो रजोगुण से प्रकट होने वाला काम और जो बाद में परिणत हो जाता है क्रोध, वह महाशन, सर्वभक्षी, महापापमा, अतिशय उग्र, यह इस संसार में एनम वैरिणम विद्धि, इस काम को ही प्रधान शत्रु जानो होना चाहिए। शत्रु जानो नहीं होना चाहिए, बस शत्रु, प्रधान शत्रु जानो। अब देखिए, यद्यपि यहाँ पे दो फैक्टर दिख रहे हैं, काम और क्रोध, लेकिन संबोधन किया जा रहा है एक वचन में, महाशनः महापापमा। रामः रामौ नहीं, रामौ की तरह द्विवचन नहीं रखा जा रहा है। तो यानी कि क्रिमिनल केवल एक ही है और वह है काम। कुछ समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने अनुवाद किस प्रकार से किया है। ऐसा लगेगा पहली बार में कि काम और क्रोध ही जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं वह जीव को पाप में नियोजित करते हैं। वस्तुतः क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है और काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम जो है वह महापापमा है, वह महाशन है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। इसीलिए कह रहे हैं यह वैरी, एक वचन में बोल रहे हैं, ये काम है जो वैरी है। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग के बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, जो भी है, तो पहले वह पैदा होंगे तब ना हम पैदा होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं छोटा भाई हूं लेकिन मैं पहला पैदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कहे हमको क्रोध आ रहा है लेकिन हमें काम प्रभावित नहीं कर रहा। अच्छा, क्रोध को कामानुज कहा जाता है, काम का छोटा भाई। तो पहले काम बड़ा भाई पैदा होगा, उसके बाद क्रोध पैदा हो, छोटा भाई पैदा होता है। सीधी सीधी बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं, इसीलिए अनुवाद किया काम एष, यह काम ही है जो क्रोध एष, जो क्रोध में परिणत हो जाता है। तो काम जो है वह रजोगुण से सम्यक रूप से उद्भव होता है। अब यहाँ पे टीका में बड़ा सुंदर बताया गया कि देखिए, ये रजोगुण से उद्भव होता है तो भगवान इसके द्वारा ये ध्वनित है, इंगित है कि अगर सतोगुण का अनुशीलन किया जाए तो काम उत्पन्न नहीं होगा। बहुत बड़ा सूत्र भी यहाँ मिल रहा है। इसका सोर्स क्या है, इसकी फीडिंग क्या है, कहाँ से फीड हो रहा है काम? रजोगुण से फीड हो रहा है। तो यहाँ पे टीका में बताया गया है कि रजोगुण से उत्पन्न होने से भगवान का कहने का आशय यह है कि यदि सत्वगुण का अनुशीलन करोगे तो काम से क्रमशः कम प्रभावित होगे, और रजोगुण को से संपर्क में रहेंगे तो विवेकी पुरुष भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए रात्रि में जल्दी सोने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रात्रि में रजोगुण तमोगुण बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आप लोगों से पता नहीं कितने लोगों का अनुभव है कि हमें एक सन्यासी भी बोल रहे थे इस बात को कि जितने बुरे विचार हैं वो 9:30 बजे के बाद आते हैं, स्पेशली काम वासना इत्यादि का। उस समय उसी तरह का है। उस टाइम जो भले पुरुष हैं वो सो जाते हैं और अब सुबह उठेंगे, देखिए सुबह उठते ही 3 बजे 3:30 बजे आपका मन करेगा कि अब हम जो है डिस्को में जाएं, है ना? वो डिस्को है आपका इस्कॉन वृंदावन का मंगल आरती नहीं, आप समझ रहे हैं कि सुबह उठ करके व्यक्ति का भजन करने का मन करता है। अब आप दिव्य स्तर पे हरिदास ठाकुर जी, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन हो रात्रि उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जो भी गुणों के अंतर्गत हैं उनको उन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के लिए बोला जाता है, रात्रि में जल्दी सोने के लिए बोला जाता है। यह भी आप देखते होंगे कि जैसे भी 10 बज गया तो अब इसके बाद व्यक्ति को कुछ काम करने की इच्छा होती है। ये सब रजोगुण के कारण होता है। तो ये काम कैसा है? महाशन, अश का अर्थ होता है खाना, तो महाअश्न का अर्थ है जो बहुत ज़्यादा भूख वाला है, अर्थात दुष्पूर, जिसको खिलाना, इसको संतुष्ट करना असंभव है। खिलाते जाइए, उसकी भूख बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी। ये क्रोध, सॉरी, ये काम ऐसे ही बाबा जी हैं जो कभी संतुष्टि नहीं होते, खिलाते रहिए। तो अच्छे व्यक्ति हैं, खिलाते नहीं, कहते नहीं, महापापमा, यही पाप में प्रवृत्त करता है। देखिए बड़ा सुंदर बात है। जैसे मान लीजिए मैं काम हूं और ऋषिकेश प्रभु आप जीवात्मा है, मैं आपका पर्सोनिफाइड काम हूं। मैं कहूँगा मुझे दारू पीनी है, तब कहेंगे नहीं मुझे दारू पीनी है।
नहीं नहीं नहीं, दारू पीना खराब है, नहीं मुझे दारू पीनी है, दारू पीनी है, मुझे दारू पीनी है, मुझे दारू पीनी है। इस प्रकार से ऋषिकेश प्रभु नहीं, जो भी आपका नाम तो असली बता नहीं रहा हूँ, ऋषिकेश प्रभु कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो हम पिला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दारू पी करके शांत हो जाएगा, और पिलाओ और पिलाओ, अरे मुझे नरक जाना पड़ेगा, नहीं मुझसे कोई मतलब नहीं, और जाओ और पिलाओ और पिलाओ, ये करके है। तो ये जो पाप में इच्छा काम है, ये व्यक्ति को प्रेरित करता है। देखिए भागवत में आता है कामातुरम न भयम न लज्जा। एक बार व्यक्ति काम आतुर हो जाता है, आतुर समझते हैं, व्यग्र हो जाएगा, अब उसको कोई भय और लज्जा नहीं रहती कि समाज क्या बोलेगा, कि हम क्या करेंगे। ये केवल स्त्री और पुरुष का आकर्षण की बात ही नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ को भोगने की इच्छा आ जाती है तो अब व्यक्ति आतुर हो जाता है। जब तक वह उसको प्राप्त नहीं कर लेगा उसका दिमाग सही नहीं आता। अजामिल केस तो आप देख ही रहे हैं ना। विधि ये जानो, एनम, एनम मतलब इसको, इसको मतलब काम को, यह इस जगत में या इस मोक्ष के मार्ग में वैरिणम, यही वैरी है और कोई वैरी नहीं है और कोई शत्रु नहीं है। हमारे चार्ट में लिखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे शत्रु होंगे, गलत लिखा है। भगवान सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है, कह रहे हैं यही वैरी है और कोई वैरी नहीं है। दूसरी चीज़ मेरे चार्ट में लिखी है कि शत्रु होंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, ये भी गलत लिखा है, सामने आ गया, सामने लिखा हुआ है। भगवान कह रहे हैं एकमात्र वैरी तुम्हारा है काम। आप में से लोग कितने लोग मानते हैं कि आपका कोई वैरी है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो आपका अहित चाहता है? तो मैं हाथ खड़ा करूंगा कि हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरा नुकसान कर रहा है, ये व्यक्ति नुकसान कर रहा है, लेकिन यही तो हमको मूर्ख बना जा रहा है। जो हमारा असली वैरी है उसको मान रहे हैं दोस्त है कि नहीं, और उसको फीड करना है। क्या तो बेवकूफ़ी है ना। कोई व्यक्ति अगर जिसको हम वाकई शत्रु मानेंगे उसी को खिलाएंगे, तगड़ा हो जाकर के हमको पटक दे। लेकिन यही इसलिए भगवान कह रहे हैं महाशना, ये महाशना है, ये बहुत खाने वाला है और कभी संतुष्ट नहीं होगा। और महापापमा अर्थात ये बहुत दुरात्मा है। ये साम, क्षत्रिय हो ना तुम, समझते हो ना, साम दाम दंड भेद। साम यानी शांति से मानेगा नहीं, दान देने से ये और स्ट्रांग हो जाएगा, मानेगा नहीं। भेद भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही उग्र है, ये किसी चीज़ मानेगा नहीं, इसे तो केवल दंड ही देना होगा, इसको मारना ही खत्म करना होगा, अन्यथा तुमको मार देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे भगवान आगे इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अब हमको एक भक्त बोल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि काम कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो काम कभी समाप्त होता ही नहीं है, तो आगे भगवान कैसे बोल रहे हैं कि इसको जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपी शत्रु को मारो। अगर काम के ही दबाव में होते तो आप और मैं गीता क्लास में आते कैसे, ये बताइए। पिक्चर नहीं देख रहे होते, अभी गर्लफ्रेंड के संग नहीं घूम रहे होते, व्हाटएवर बॉयफ्रेंड। अगर काम हमेशा ही दबा के रखेगा तो आप गीता क्लास में कैसे आए, आपने भगवान का प्रसाद ही कैसे खाया, आपने जप कैसे किया। यहाँ काम को जीते कि नहीं जीते? भाई युद्ध हो रहा है तो कभी वो जीतेगा, कभी हम जीतेंगे, लेकिन आप देखो कि भक्ति के प्रभाव से 90% तो हम जीत के रखते हैं, है कि नहीं? मैं कोई कॉन्फिडेंस, मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा, आप सभी लोग देख लो ना, सुबह उठ गए तो काम को जीता कि नहीं? जितनी बार हम काम इच्छा के आधार पे कार्य नहीं कर रहे उतनी बार हमारी जीती है, यद्यपि वो बोल रहा है। इज दैट ओके? तो ये नहीं है कि अगर काम के प्रभाव में कुछ व्यक्ति दब गया, आ गया, तो अब उसको सरेंडर बोल दे। ऐसा होता है कि मान लो कभी कोई शत्रु से युद्ध कर रहे हो और उसने कभी हल्का सा हरा दिया, हाँ अब तो मैं हार गया, अब इसको सरेंडर ही बोल देता हूँ, शरणागत हो जाता हूँ। ऐसा करता है कोई? ऐसा कोई नहीं करता है। ऐसा करने वाला कभी जीतता भी नहीं है। ओके, विल गो फॉरवर्ड। तो एकमात्र शत्रु है हमारा काम वासना। अब इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको देखते चलिएगा। श्रीधरी देखिए, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान काम एषः कहने के द्वारा देते हैं। पाप के जिस प्रेरक के विषय में तुमने प्रश्न किया है वह वस्तुतः काम ही है। कौन प्रेरणा देने वाला है पाप का? काम। अभी है काम क्या चीज़ है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
अर्जुन मान लो इस बात को बोलें, किंतु पूर्व में आपने 3.34 में इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के संबंध में क्रोध का भी उल्लेख किया है। इसको दिखा दीजिए तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लोग भूल जाते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। आपने बताया था कि इंद्रियस्य इंद्रियों का इंद्रियस्यार्थे अपने इंद्रियों के अर्थ में राग और द्वेष, राग मतलब काम आसक्ति और द्वेष मतलब घृणा या क्रोध कह सकते हैं, ये दोनों व्यवस्थित हैं अर्थात बहुत स्थिर हैं। तयोर न वशम आगच्छेत्, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। क्यों तौ ही, क्योंकि ये अस्य इस मुमुक्षु के जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके परिपंथी अर्थात विघ्न करता दस्यु के समान है उसके पथ पे। तो यहाँ से तो ये प्रतीत होता है कि दो लोग वश में करते हैं, एक व्यक्ति वश में करता है, ऐसा नहीं लग रहा है ना। प्रश्न मैंने ये किया था, अर्जुन कह सकते हैं कि प्रश्न मैंने ये किया था कि एक वो कौन है जो प्रेरित करता है पाप करने के लिए, एक बात बताइए। 3.34 में तो ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हो कि दो लोग हैं जो बस में कर लेते हैं, काम और क्रोध, राग और द्वेष। तो क्या है कारण, असली प्रेरक कौन है? तो भगवान उत्तर देते हैं यह सत्य है कि राग और द्वेष के वश में आकर के व्यक्ति मोक्ष के पथ से च्युत हो सकता है, हो जाता है, किंतु यह क्रोध इस काम से पृथक नहीं है, क्योंकि क्रोध भी अंततः यही है, क्योंकि काम जब किसी कारणवश प्रतिहत हो जाता है तो वह क्रोध के रूप में परिणत होता है। अतः यद्यपि क्रोध का पूर्व में पृथकत्व इंगित किया गया है, तथापि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि काम की जय ही क्रोध की जय है, इस अभिप्राय से इस क्रोध को काम से एकीकृत करके कहा गया है। यहाँ श्लोक देखेंगे समझ में आएगा। 3.34 में राग और द्वेषौ, दो द्विवचन का प्रयोग किया, राग और द्वेष। तो द्वेष तब तक नहीं होगा जब तक राग न हो, अगर राग है तो द्वेष है, इस तरह से लीजिए। आप जानते हैं कि प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि देखिए इस जगत में बहुत सारी स्त्रियां घूम रही हैं, लेकिन व्यक्ति की ममता या राग एक स्त्री से हो जाता है, इसका नाम होता है पत्नी। तो अब उसका कोई अहित करेगा तो उससे द्वेष हो जाएगा। यहाँ पे इस जगत में हमें कोई इंद्रिय प्रीति की वस्तु चाहिए और कभी उसको कोई रोक देता है तो तुरंत क्रोध आ जाता है कि नहीं? तो क्रोध बाद में आया ना, आसक्ति पहले आई। वेरी क्लियर। तो इसीलिए अगर आसक्ति राग को ही जीत लिया तो व्यक्ति क्रोधित नहीं होगा। इजी। तो यानी काम की जय ही क्रोध की जय ही, समझ में आ गया। तो इसलिए क्रोध को काम से अलग नहीं मानो, सब्सिडियरी फर्म है ये काम नामक कंपनी के अंतर्गत चलने वाली कंपनी है। एग्जाम्पल आप लें, एग्जाम्पल नहीं सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, खूब गाली दे रहा था। तो एक व्यक्ति, और वो एकदम शांत थे, तो भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि ये आपको गाली दे रहा है, आपको क्रोध नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये गाली दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। समझ आ गया। तो जब ले नहीं रहा हो, मान लो कि कहे आपको दो बातें हैं, मान लो कुत्ता कहीं के, तो दो केस बनते हैं, कुत्ता है या कुत्ता नहीं है। जब कुत्ता नहीं है तो बुरा क्यों मान रहे हो, और अगर कुत्ता हो तो क्यों बुरा मान रहे हो? अरे गधे कहीं के, तो गधे हो तो क्यों बुरा मान रहे हो, गधे नहीं हो तो क्यों बुरा मान रहे हो? बात यह है कि हम सम्मान की इच्छा रखते हैं, इसलिए व्यक्ति हमको क्रोधित कर सकता है। अगर हमारा अपने सम्मान, सो कॉल्ड सम्मान के प्रति राग ना हो तो असम्मान करने वालों के प्रति द्वेष नहीं होगा। सब लोग कैच कर लें इस बात को। तो मूल प्रॉब्लम हमारी काम की है। देखिए सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे इस बात को छुपाते नहीं हैं। जब उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए या खिलौना चाहिए तो उनको जब नहीं मिलता है तो प्रकट दिखा देते हैं अपना क्रोध। हम लोग अपने क्रोध को संवरित कर लेते हैं बस।
और गहरी रूप से देखिए, मन में कोई भोग अभिलाषा है और पूर्ण नहीं हो रही है, तो अब आप देखिए क्रोध आना शुरू हो जाता है कि नहीं, कब मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आई हैव टू गेट दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए। ये भी आप देखेंगे कि होता है। तो इसलिए समझ में आ गया कि यहाँ पे यद्यपि काम ऐसा क्रोध ऐसा कहा गया है, लेकिन वो क्रोध प्रेरक नहीं है, प्रेरक तो काम ही है। ठीक है, दोनों को एकीकृत करके बोला गया, क्रोध अलग नहीं है काम से, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इसका उद्भव भौतिक प्रकृति के रजगुण द्वारा होता है। किसका उद्भव होता है? काम का। अतः इसके द्वारा यह संकेत मिलता है कि जब सत्व की वृद्धि से रजस का क्षय होता है, जिससे काम का भी क्षय सूचित होता है। तो भगवान यहाँ पे सोल्यूशन भी बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए भोजन भी सत्वगुणी करना चाहिए। सत्वगुण से मेरा आशय यह है कि प्रसाद भी सत्वगुणी होना चाहिए। सत्वगुणी प्रसाद, प्रसाद तो दिव्य होता है, हाँ जी दिव्य होता है, लेकिन एक उसका प्रभाव भौतिक रूप से भी है। अब मान लीजिए रोज़ छोले भटूरे और तेल मसाले वाली चीज़ें खा रहे भगवान को अर्पित करके, तो भगवान तो सब डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन आप क्या डाइजेस्ट कर पाएंगे, ये संदेह है कि नहीं। भगवान तो पूरा ब्रह्मांड खा लेते हैं, फिर भी कुछ उनको दिक्कत नहीं होती, उन्हें कौन सी सौंफ फाक नहीं होती, लेकिन हम लोगों को ऐसा ग्रहण नहीं करना होता है, लाल मिर्च से ठूसा हुआ प्रसाद खाना, उसका प्रभाव आप चित्त में देखेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए जो रजोगुण को बढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, मैं तो पढ़ता नहीं, लेकिन बहुत पहले की बात, में भी 2003 के पहले की बात होगी, कि हम न्यूज़पेपर पर कभी पढ़ा करते थे। मतलब कभी सिर्फ खास रुचि नहीं थी, पढ़ते थे। तो आप देखेंगे जो कलर्ड वाला सेक्शन था ना, बीच वाला, उसमें सब गंदी खबर ही आती हैं, जो केवल आपको रजोगुण, आपके रजोगुण को, काम को बढ़ाने वाली होती है। मेरे ख्याल से सब लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं लगता है। ठीक है, पकड़ लिया मैंने। यस, यू आर रीडिंग इट। नहीं, रीड नहीं कर रहे होंगे। रजोगुणी लोग सतोगुणी बात नहीं लिख सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे तो खैर ये तो दिव्य बातें हैं, भगवान की बातें हैं, इसको सुनने का प्रभाव अपने चित्त में देखिए, कितने ठंडक आती है मन में। इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दिव्य ग्रंथ हैं। और लोगों का चित्त कैसा है? रजोगुणी तमोगुणी। तो वो कनेक्ट नहीं बनता है लोगों का। जब भजन करते करते थोड़ा चित्त शुद्ध होता है, तब ये सब बातें अच्छी लगती, समझ में आती। कल ही एक भक्त हमको बता रहे थे कि पहले तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोला जा रहा है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था। धीरे धीरे समझ में आने का क्या कारण है? प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा चित्त में शुद्ध सतोगुण की वृद्धि हो रही, तब ये बातें समझ में आ रही हैं। ये आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगने का ये इसका सूचक है कि चित्त में सतोगुण की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ सुनने को मिल रही कि रजोगुण का संपर्क जितना हो सके हम ना करें, तो हम इस काम से बच सकते हैं। तुम एनम अर्थात इस काम को, क्रोध को नहीं बोल रहे हैं, एनम एक वचन में, इसको, इह अर्थात मोक्ष के मार्ग में, इस मोक्ष के मार्ग में। पिछले श्लोक में बोला गया था अस्य, पिछले श्लोक में नहीं, 34 में बोला था अस्य, तौ ही अस्य परिपंथिनो। अस्य का अर्थ था जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष के मार्ग पे है, उसके परिपंथी हैं। अब जो मोक्ष नहीं चाहता उसकी कोई परिपंथी नहीं है, उसके लिए काम और क्रोध कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोक्ष चाहता है उसके लिए वो दस्यु के समान है, विघ्नकर्ता के समान है। उसी प्रकार से यहाँ बोले इह मतलब मोक्ष के मार्ग में जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है उसका वैरी जानो। और जो मोक्ष नहीं चाहता वो तो इनकी सरेंडर बोल ही चुका है काम के, उसके लिए क्या वैरी होगा। अतः इस काम को निश्चित रूप से अग्रिम वर्णित निर्धारित विधि से मार ही देना चाहिए, क्योंकि कोई इसे दान यानी भोगों द्वारा संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। अतः इसे महाअश्नः अर्थात अत्यधिक क्षुधा वाला अर्थात दुष्पूर बताया गया है। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रेतात्मनः। अश का मतलब होता है खाना, ग्रहण करना। तो महाअश्न मतलब महाखाऊ, जो महाभुक्का हो। भुक्का समझते हैं आप लोग? भुक्का शब्द सुना होगा आपने, भुक्का, जिसकी भूख अत्यधिक है, जिसकी दुष्पूर का एक अर्थ लिया गया। एक तो है कि भूख बहुत अधिक है, ये अर्थ ले लीजिए। तो भूख बहुत अधिक है, चलो खिलाएंगे भाई, 90 रोटी खिला देंगे, क्या दिक्कत है। एक वक्त हमने सुना है वो वाकई 90 रोटी खा गए जाकर के एक जगह,
तो उनका एंट्री ही बंद हो गई इस होटल में। उस होटल में था कि आप इतने रुपए की थाली लीजिए, जितना चाहे उतना खाए। तो 90 रोटी खा गया। अभी पता नहीं कितना सत्य है, 90 रोटी तो बहुत होता है। अब जो भी रहा हो, पता नहीं कैसे पेट में अटी, लेकिन अब फिर भी 90 रोटी का रुक गया ना, तो वो अर्थ नहीं लेना बहुत ज़्यादा भूख है, लेकिन अभी आणियोर ही बोलता रहता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। दुष्पूर अर्थात जितना इसको भोग देंगे ये काम इच्छा और बलवती होती चली जाएगी। तो हमको सीखना पड़ेगा कि हाँ मैंने भोग किया है, हम भोग किए हैं, अब वो इच्छा वो संस्कार मन में आएंगे, लेकिन अगर उनको हम फीड करेंगे तो फिर वो और बलवती हो जाएंगे। अब उनको रोकना फिर और कठिन होता चला जाएगा। सोल्यूशन श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अगर काम इच्छा परेशान कर रही है तो नाम जप बढ़ाना चाहिए, भागवत भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये बात है, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ब्रह्मचारी होने के नाते व्यक्ति सोचता है कि शायद लस्ट आ रहा है हृदय में तो गृहस्थी में चला जाता हूँ, तो गृहस्थी में तो लस्ट शांत हो जाता है ना। गृहस्थी में जाकर क्या काम वासना शांत हो जाती है? कौन बोल सकता है ऐसा? हमको तो भक्त बोले गृहस्थी में थे, वो कहते बहुत जी काम वासना बहुत सता रही है। काम वासना को फीड करके कभी शांत ना हुई है ना कभी होगी। याति महाराज का प्रसंग जानते हैं, और विश्वामित्र का भी आप प्रसंग जानते हैं, कंडू ऋषि का प्रसंग भी जानते हैं, शौबारी ऋषि का भी प्रसंग जानते हैं। लोगों ने भोगों को त्याग करके ही काम वासना पे विजय प्राप्त करी है। भोगों को भोगते हुए व्यक्ति काम वासना पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। सिद्धांत तो यह है, बाकी जिसको अपना मत रखना है वो रख सकता है। ये माया का प्रीचिंग रहती है कि अरे तुम्हारे हृदय में तो काम है, चलो 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 सरेंडर बोल दो, सरेंडर बोल दो। न ही उसे शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा शांत किया सकता है। तो ये पहले ये बोल क्या रहा है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक क्षत्रिय किसी शत्रु को कैसे अपनी तरफ लेता है, साम से, दाम से, दंड से और भेद से। ये 4 डिप्लोमेसी के नियम होते हैं। तो साम मतलब शांति से, अरे भाई तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो शांति से बैठो ना, ऐसा बोला जाता है। तो ये शांति से नहीं मान सकता। उसके बाद अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, तुमको मैं कुछ धन दे दूंगा तो शांति से बैठ जाओ, तो नहीं, तब भी शांति नहीं बैठेगा। इसलिए कह रहे हैं महाशनः, इसको दान देने से, इसको कुछ संतुष्ट करने से संतुष्ट होगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुंडे, जिनको आप कुछ दीजिए वो तब भी शांत नहीं बैठेंगे, तब भी परेशान ही करेंगे। परेशान करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको लेकर ही रहेंगे। समझते हैं आप? कितना भी आप उनके लिए पॉजिटिव कर दीजिए, उनको परेशान ही करना है आपको। एक तो ये बात है। और दूसरा था क्या, यहाँ बोल रहे हैं साम अर्थात शांति से भी नहीं मानेगा। अरे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ना, शांत नहीं होगे। न ही उसे शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह महापापमा अर्थात सबसे पापी एवं अति उग्र है। यहाँ आपने देखा होगा कुछ बच्चे अत्यंत उग्र होते हैं, उनको कितना भी प्रेम से समझाइए वो मानते नहीं और झगड़ा ही करते रहते हैं, चाय चाय करते रहते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी हृदय में व्यक्ति के काम ऐसा परेशान करता है कि वो बस कहीं शांति को अनुभव नहीं करता है। वैसे वो कुछ हमेशा के लिए नहीं होता है, वो वेग होता है, उसके बाद शांत हो जाता है। तो वो शांति से भी नहीं मानेगा, उसको दंड के द्वारा ही समाप्त करना पड़ेगा। गीता भूषण टीका बड़ी रुचिकर है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, इंद्रिय भोग के विषयों के लिए इच्छा अर्थात काम जो पूर्वगत संस्कारों के कारण होती है। संस्कार और काम अलग अलग हैं। संस्कार के कारण काम जनित होता है, और कब होता है जरा देखिएगा भी। वह जीव को पाप करने में प्रवृत्त कर देती है, यद्यपि जीव पाप नहीं करना चाहता, इसलिए काम ही प्रेरक है। पहले नोट पढ़ लूँगा फिर समझाऊंगा। इससे पहले की टीका में वासना अर्थात भोग के संस्कार को पाप के कारण के रूप में निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि भौतिक पदार्थ का उत्पादन होने के कारण इसमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। फिर भी यहाँ कहा गया है कि वासना जब काम के रूप में परिणित हो जाती है तो वह पाप का कारण बनती है। इसका अर्थ यह है कि वासनाएं स्वयं से कार्य नहीं करती, अपितु जीव की इच्छा शक्ति से संयुक्त होकर ही कार्य कर सकती हैं।
अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ त्रुटि कर गया था पिछले के कुछ श्लोक प्रवचन में, जब पूछा गया था कि वासना क्या इच्छा होती है। वासना इज नॉट इच्छा, वासना है संस्कार या इंप्रेशन जो हमारे चित्त में होते हैं पहले किए गए भोगों के कारण। ध्यान से सुन लीजिएगा, पिछली बार त्रुटि को सुधार रहा हूँ। मैंने मानो रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले खाने का संस्कार मेरे मन में है, संस्कार छाप इसे कह लीजिए, और वह छाप जो चित्त पे है वह भौतिक है। उस छाप पे जब मैं ध्यान देने लगता हूँ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यान देना शुरू किया जब उस संस्कार के ऊपर, तब वह काम के रूप में परिणत होता है। सब लोग समझ पा रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात है। संस्कार व्यक्ति को प्रेरित नहीं करता है। मैं बता चुका हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां पे हमको मांस खिलाया गया, तो उसका संस्कार है मन में। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता कि क्या कैसे खाया जाता है, लेकिन अब उस पर ध्यान नहीं देते। पहली बात तो याद भी नहीं रहता है मोस्टली, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पता है कि लोग क्या उसका स्वाद क्या है, जो कुछ भी है, लेकिन उस पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उधर रुचि नहीं है। इज इट गेटिंग क्लियर? आप लोगों के जीवन में भी कोई ना कोई गलत कार्य तो आपने किया ही होगा, उसका संस्कार आपके मन में नहीं है, लेकिन अब उस पर कार्य करने की रुचि नहीं, तो वो काम के रूप में परिणत नहीं होता है। तो ये कहना कि केवल संस्कार है और इस कारण से अब हमको कार्य करना ही पड़ेगा, ये गलत है। संस्कार पे जब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तब वह काम में परिणत हो जाता है। सबको समझ में आ गया है ये बात? ठीक है। तो इसलिए जब व्यक्ति, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा रुचिकर है, हास्यास्पद भी है। हमारे एक मित्र ब्रह्मचारी थे, तो वो साउथ इंडिया में या कहीं किसी मंदिर में भेजा गया, नहीं साउथ इंडिया में नहीं, शायद बिहार में कहीं किसी इस्कॉन मंदिर में भेजा गया और उनका सेवा दिया गया था कुकिंग करने की। तो उन्हें रसम बनाया, तो बिहार के लोगों को रसम क्या पसंद आएगा, लेकिन अब जो भी स्थान था, हमको नहीं पता है बिहार था कोई भी स्थान था, लेकिन वो साउथ इंडिया नहीं था। तो रोज़ रसम बनाए, जिद पड़ गए नहीं रोज़ बनाऊंगा। रसम बनाते 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 1 साल तक रोज़ रसम बनाया। अब एक दिन नहीं बनाया तो लोगों ने कहा रसम क्यों नहीं बनाया। सब देख रहे हैं, संस्कार बन गया। बनते 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 व्यक्ति के मन में उसको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे ग्रहण ही करना पड़ेगा, इसके बिना मैं चल ही नहीं पाऊंगा, है ना। हम सभी के माता पिता को ये चिंता रहती है ना, शादी नहीं हो कर रहा है, जिसने शादी नहीं करी है। आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इतने जन्मों से व्यक्ति ये भोग का कार्य करता हुआ आ रहा है कि लगता है कि अब इसके बिना वो जी ही नहीं सकता है। परम पूज्य शिवानंद महाराज जी से, शिवानंद स्वामी जिस कौन के हैं, उनसे कोई विदेश में कोई माता जी ऐसे बोल रही थी, क्या ये भोग के बिना व्यक्ति पागल नहीं हो जाता है, स्त्री संग आदि के बिना। तो महाराज ने कहा 45 साल से मैंने तो कोई स्त्री संग नहीं किया है, मैं तो पागल नहीं हुआ। महाराज बोल रहे थे, सन्यासी ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी सन्यास ले ली। कहते मैं तो कभी जीवन में संग नहीं किया, मैं तो पागल नहीं हो रहा हूँ। तो अब देखिए जिसने प्रश्न किया उसकी प्रोग्रामिंग कितनी खतरनाक है। संस्कार के संग अपनी इच्छा शक्ति को मिलाते हैं। संस्कार प्लस इच्छा शक्ति इज इक्वल्स टू काम। अगर उसमें अपनी इच्छा शक्ति को नहीं मिलाएंगे तो वो काम नहीं बनेगा। इज दैट ओके? हम यहाँ सबको समझ में आ गया। और फिर व्यक्ति का एक बार काम जागृत हो गया तब बहुत दिक्कत होती है। तो हम सूत्र यहाँ देख रहे हैं कि संस्कार के स्तर पे ही व्यक्ति को उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तरीका है और ये करना ही पड़ेगा, ये जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जब भी आदमी जप करने बैठे तो जप करे, मन अपनी बहुत सारी फाइल खोल देगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधु बोल रहे थे कि देखो मन को बोल दो भाई इस समय आप सहयोग कीजिए हमारा जप करने में, बाद में आपकी सारी फाइल देखेंगे हम। आपने देखा, ये अनुभव किया है। और वो फाइल मतलब महत्वपूर्ण भी नहीं होती है। एक भक्त बोल रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, सप्रेस्ड डिजायर्स कॉज हिस्टेरिया। मेडिकल क्लेम, नाम बोल दें आपका, हम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। सप्रेस्ड डिजायर्स मेक हिस्टेरिया।
यहाँ बोल रहे हैं भगवान की काम सबसे बड़ा शत्रु है उसको मारना है, जान से मारना है, और आप मेडिकल क्लेम कर रहे हैं। जो शत्रु जान से मार देगा उसके लिए मेडिकल क्लेम कर रहे हैं। तो पता नहीं गीता सुन रहे हैं, अब गीता सुन रहे हैं या एंटी गीता कुछ प्रवचन कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रु है और आप उसको पप्पी लेना चाहते हैं उसको पालना चाहते हैं। बताइए कि हम पागल हो जाएंगे? अरे पागल तो हम हैं कि अब इस देह को जिसमें केवल मलमूत्र भरा है उसको आलिंगन करके, छू करके, चूम करके सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को मेडिकल क्लेम चाहिए मैं मान रहा हूँ, मेरे मन में अभी भी ये कचरा है, इसका निर्मूलन करना है। ये जो बोल रहा है उसके मन में तो मुझसे डबल कचरा है। फालतू बात बोलने से पहले कम से कम सोच लीजिए करिए कि फालतू बात बोल रहे हैं क्या तो लोग बोल रहे हैं। भगवान की सेवा करने के, चाहे मैं जीवात्मा हूं, हम लोग स्वरूपतः अगर हमारे को स्पिरिचुअल शरीर मिल जाए तो हम भगवान के समान कार्य कर सकते हैं। भगवान के समान, कैन यू इमेजिन? ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ। और देखिए हम कहाँ सड़ रहे हैं। ये सब केवल काम वासना की वजह से। ये दुर्गति नहीं है। एक व्यक्ति, जैसे आप समझ लीजिए जरासंध को मानिए काम, उसने 10,000 राजाओं को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। तो कहाँ राजा और कहाँ बंदी गृह में पड़ा हुआ कैदी? बताइए, बहुत अंतर हो गया कि नहीं? हम लोग भगवान के पार्षद बनने के योग्य हैं और इस काम के नाते जगह पे पड़े हुए हैं। बताइए, तो क्या वैरी नहीं, वो शत्रु नहीं हुआ? हमारे जो व्यक्ति आपके धन को छीन ले और आपको अत्यंत दुख में डाल दे, कि शत्रु नहीं कहा जाएगा उसको? अब बताओ। हर दिन कहीं ना कहीं शरीर में किसी अंग में कोई ना कोई दर्द होता है कि नहीं होता है? कुछ ना कुछ परेशानी होती है कि नहीं? इस शरीर से सुख कहाँ मिल रहा है? फिर भी व्यक्ति को बार बार इसमें प्रवृत्त करता है, नहीं इस बार नहीं, थोड़ा सा अलग तरह से करोगे जरूर तुमको सुख मिल जाएगा। एनीवेज, तो आप समझ गए कि भोग के संस्कार होने मात्र से व्यक्ति पाप नहीं करता है, उसमें अपनी इच्छा को मिलाता है। तो इच्छा को मिलाने वाला व्यक्ति कौन है? जीवात्मा स्वयं है। इसलिए जीवात्मा भाई भी रिस्पॉन्सिबल है पाप करने के लिए। लेकिन प्रेरित करने वाला क्या है? ये काम है। परंतु यह देखा जाता है कि क्रोध शाप आदि कार्य में प्रेरक होता है, और ऐसा आपने 34वें श्लोक में कहा था, राग और द्वेष। अभी श्लोक कोट किया गया, समझ में आया? आप कह रहे हो कि केवल काम ही है, लेकिन क्रोध भी तो प्रेरित करता है। आपने कई बार देखा दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर के किसी को शाप दे देते हैं, तो क्रोध से प्रेरित होकर के लोगों को गलत कार्य करते हुए देखा जाता है। तो आप यह क्यों कह रहे हो कि केवल काम ही प्रेरित करता है? तो भगवान कहते हैं यह सत्य है, परंतु यह क्रोध काम से भिन्न नहीं है। जब यह काम किसी जीव के द्वारा बाधित होता है तो वह क्रोध बन जाता है। जिस प्रकार खट्टी वस्तु के संपर्क में आने से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया? पहले आया दूध, बाद में आया दही। इजी है। आप इस काम की व्याख्या कैसे करेंगे? यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुण को जीता जा सकता है और इसके द्वारा काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट है? श्रीधर स्वामी भी इस बात को बोले थे। इस काम को वह देकर जो यह चाहता है उसके द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है, अर्थात दान से उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको जान से मारना है। जब किसी को आप कुछ खाने को ही ना दो, पीने को ही ना दो, तो क्या उसको जान से नहीं मारना चाहते हैं? ये ऐसे ही बहुत खतरनाक है। अगर इसको फीड करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। और देखिए एक बद्ध जीव को माया क्या कहती है? थोड़ा सा करने में कोई दिक्कत थोड़ा है। जैसे मान लो अग्नि है, अब उसमें आप 100-200 ग्राम घी डाल देंगे तो कुछ होगा तो है ना? कुछ नहीं होगा ना। ये बहुत सूक्ष्म है। अपनी आंखों को देखिए, व्यक्ति कहाँ अपनी आंखों को कैसे प्रयोग कर रहा है, और अपने कान को कैसे प्रयोग कर रहा है, अपने इंद्रियों को कैसे प्रयोग कर रहा है। और उसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति काम को फीड करता रहता है। इसीलिए साधना करने के बाद भी व्यक्ति काम से परेशान रहता है, क्योंकि फीड तो हम ही स्वयं कर रहे हैं ना। थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है? कोई देख तो नहीं रहा। थोड़ा सा आँख ऐसे। कुछ लोग तो काला गॉगल्स लगे घूमते हैं कि आंखें कहाँ घुमा रहे हैं मालूम न चले। आपने देखा है? मंदिर में भी लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं,
भगवान की प्रकृति का दर्शन करने के लिए काला चश्मा लगा करके, वाइट टी शर्ट और काला चश्मा, देखा आपने बहुत बार लोग तो देखते रहते हैं क्या चल रहा है, कौन आया, किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, किसकी क्या ड्रेसिंग है आज। ये तो दृष्ट है, मैं सब अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, देख ही रहे हैं आप। इस काम को वह देकर जो ये चाहता है उसके द्वारा शांत नहीं किया सकता है, अर्थात दान से इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यह महान शुद्धा वाला है, अर्थात महाशना। इसको तो अभी आप सुन चुके हो। इस संबंध में स्मृति शास्त्र का कथन है, यत् पृथिव्याम व्रीहीयवम यत् पृथिव्याम व्रीहीयवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमं व्रजेत। यह समझते हुए कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध जो भी भोजन, सोना, सोना मतलब गोल्ड, पशु और स्त्री आदि हैं, वे एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को संयत मन से रहना चाहिए। महाभारत 13.94.271। पूरी पृथ्वी के भोग भी इस प्रकार से संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। बड़ा अच्छी बात है, दुर्योधन जब मर रहे थे तो अश्वत्थामा को बोले कि मैं, ऐसा कोई सुंदर स्त्री नहीं जिसका हमने भोग नहीं किया, धन तो बहुत था ही, भोजन तो बहुत अच्छा किया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी गति को देख लो। इसीलिए सूत्र है, संतुष्टि में ही संतोष है। जिस तरह भगवान रख रहे हैं उसमें संतोष करना चाहिए। और ये भगवान का नाम जब हम गंभीरता से करेंगे तो अपने आप ही संतोष का निर्माण होने लगता है। एक्चुअली काम तो हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और कानों के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र अंदर जाता है तो वह काम पर ऐसे कार्य करता है जैसे मान लो गर्म रेगिस्तान है और उसके ऊपर वर्षा हो जाए। श्रील भक्ति ठाकुर जी समझाते हैं, तप्त मरुभूमि सम, मेरा हृदय जो है वह विषय की वासनाओं के कारण तप्त रहता है। और आपने अनुभव किया है कि जब हमारे हृदय में काम वासना आती है किसी चीज़ को भी भोगने की, तो हृदय जलने लगता है। अगर आपके हृदय में इच्छा हो कि मेरे को भागवत में रुचि हो या मुझे गीता पढ़ना है, तो बताओ कितना सुख, केवल इच्छा से ही कितना सुख मिलता है। अंतर आप देख ही सकते हैं दोनों में। तो इसलिए दान के द्वारा इसको सीमित नहीं किया सकता, ये और बढ़ता चला जाएगा। एक स्त्री दूसरी स्त्री, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको सच्ची घटना बताऊँ। हमारे एक स्पीकर सप्लायर हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ, उनकी 3 शादियाँ हो चुकी। तो पहली वाली शादी की, उसका फिर तलाक दे दिए फिर दूसरी वाली से कीजिए, फिर किए, उसको भी तलाक दे दिए। तीसरी वाली को किए, तो तीसरी को देर तक, तो उसने तीसरी वाली थोड़ी बुद्धिमान थी, उसने बोल दिया। ऐसा लगता नहीं कि प्रॉब्लम तुम में है और बीवियों में नहीं। कुछ समझ रहे ना बात? भक्त बोल रहे हैं क्या काम और वासना सिमिलर है? नहीं, वासना है संस्कार, छाप। लेकिन जब उस संस्कार को देखने लगता है, अपनी इच्छा शक्ति का अपने प्रयोग करने लगता है, तब उसको वह काम के रूप में परिणत होती है। चलिए हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। बर्गर तो सबने खाया होगा, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बर्गर तो खाया होगा किसी ने। चलो चाउमीन तो भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं, तो अब विद इन कृष्णा कॉन्शियस बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक अब नाम ले रहे हैं चाउमीन, तो एक भक्त को जरूर दिक्कत हो रही है, कहाँ देखेगा क्या नहीं है, नहीं आज आए नहीं लगता। अब वो हमको बाद में मैसेज किया, प्रभु जी आप चाउमीन का नाम मत लिया करिए, नाम सुन के ही हमारे मन में अब इच्छा आने लगती है चाउमीन खाने के लिए। ऑल दो चाउमीन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो उससे कोई कठिनाई नहीं। हाँ दिख गए, हाँ हैं, ठीक है। तो अब शायद वो उससे ऊपर उठ गए होंगे, लेकिन चाउमीन नाम सुनते ही उनके मन में कुछ कुछ होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि चाउमीन का संस्कार है। अब मैं कहूँ दारू, तो अब मैं समझता हूँ किसी भी भक्त ने यहाँ पे दारू नहीं पी होगी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे दारू के 108 माला भी बोल दें, उससे कुछ नहीं होता किसी को, है कि नहीं? ये संस्कार ही नहीं है। ये बहुत अच्छा, बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कभी शराब नहीं पी, ना पीना चाहता हूँ, ना अहंकार है इस बात का, नम्र रहना चाहते हैं। शराब कभी पी ही नहीं। तो जब में कभी ऐसी दिक्कत नहीं है कि शराब थोड़ा गला सूख रहा है, थोड़ा सा कुछ शराब पिए। लेकिन अब एक भक्त हैं जो शराब पीते थे पहले, तो वो अब उनको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत आती है। जैसे सिगरेट कभी नहीं पी तो संस्कार ही नहीं है, आता नहीं ना। जिसने पी है उसको शायद कभी कभी स्मरण आने लग जाता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें प्रवृत्ति ही हो जाएगा। तो संस्कार और काम में आप लोग अंतर समझ गए ना सभी लोग? मैं एग्जाम्पल आपको और दूँ। मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं ऐसी प्रकार समझा सकता हूँ। मुझको मसूर की दाल बहुत पसंद थी, लेकिन जब बोल दिया गया कि भाई नहीं खा सकते हैं, भगवान को अर्पित नहीं हो सकती है, वो बहुत वटेवर अच्छी नहीं होती है,
तो अब उसको छोड़ दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मसूर की दाल का स्वाद क्या वो भूल गया हूँ, वैसे ऑलमोस्ट भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत 20-25 साल से नहीं खाया तो भूल ही गए हैं प्राय, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। डज दैट मेक सेंस? तो आप सूत्र सीख रहे हैं कि कोई अगर इंद्रिय विषय की वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करता व्यक्ति तो संस्कार भी धीरे धीरे साफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि संस्कार साफ होते ही नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि संस्कार होता है, उसमें इच्छा मिलाता है, तब व्यक्ति के हृदय में कामना आती है। तो इच्छा शक्ति प्लस संस्कार इज इक्वल्स टू काम। तो संस्कार इज इक्वल्स टू वासना, और वासना प्लस इच्छा शक्ति इज इक्वल्स टू काम। गॉट इट? न ही मीठे वचनों के द्वारा इस काम का नियमन किया जा सकता है अर्थात साम, और न ही भेद के द्वारा क्योंकि ये बहुत पापी है अर्थात महापापमा। यह बहुत शक्तिशाली है और व्यक्ति के विवेक को नष्ट करके यह उस व्यक्ति को बलपूर्वक निषिद्ध कर्मों में नियोजित कर देता है। इसलिए यह समझो कि इसको इस जगत में दान देने के द्वारा भी यह शत्रु ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इतने नालायक होते हैं जगत में, आपने देखा भी होगा, कितना भी उपकार कीजिए वो गलत ही करेंगे आपका। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि इसका उपकार करने के बारे में मत सोचो, ये बढ़ता जाएगा तो तुमको बिल्कुल ग्रसित कर लेगा। उदाहरण आप अजामिल का जानते हैं। अजामिल ने एक वैश्या को एक शूद्र का आलिंगन करते हुए देखा, तो अब उसका सारा विवेक सदाचार सब नष्ट हो गया। बार बार उसकी मति उधर ही जाने लगी, और इस कारण से अब उसका सारा विवेक लुप्त हो गया कि वो ब्राह्मण है, उसको सदाचार का पालन करना चाहिए। अपनी पतिव्रता पत्नी को उसने त्याग दिया, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, और हर प्रकार का वो पाप करने लगा। तो देख लीजिए काम के कारण हुआ कि नहीं। और यहीं पास में सौबारी ऋषि का आश्रम रहा है, यहाँ पास में जहाँ हम लोग बैठे हैं उसके पास में ही ऐसी घटना हुई है कि मछली और मछली का संग देख करके उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। तो ये बहुत खतरनाक बात है। अगर हम भोग के संस्कार अपने मन में डालते रहेंगे तो फिर काम की फीडिंग होती रहेगी, इसलिए रोकना पड़ता है। इसलिए आगे भगवान बताएंगे तस्मात् तो इंद्रियाण न्यादो, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों के द्वारा इसको रोको कि इंद्रियों के द्वारा फीडिंग इसको मिलती है। आगे बात करेंगे, अभी हम इतना समझ लें कि यह शत्रु ही रहता है, इसको कितना भी देंगे यह शत्रु ही रहेगा, ये हमारे विपरीत ही कार्य करेगा। क्योंकि काम को दान साम और भेद के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, इसलिए इसको दंड के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। भगवान सभी कर्मों में निवास करते हैं और सभी कुछ क्रियान्वित करते हैं जैसे वर्षा, परंतु काम जो जीव से युक्त वासनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, जीव से जुड़ी हुई वासनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, संस्कारों के द्वारा उत्पन्न होता है, वह सीधे ही कर्मों को करने का कारण है, और इस कारण से इसे मूर्तिमान पाप कहा जा रहा है, पापमा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे वर्षा के बिना कोई पौधे नहीं उगेंगे, लेकिन कौन सा पौधा उग रहा है वह उसके बीज के ऊपर निर्भर करेगा। तो वह बीज है काम, काम बीज कह लीजिए। समझ में आ गया सब लोगों को? तो जो व्यक्ति पाप भी कर रहा है उसको भी भगवान पे निर्भर होकर ही पाप करना पड़ेगा। मान लो पाप करने की इच्छा करता है तो भगवान पे एक हिंट भी देते मत करो, ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो करना चाहता है तो भगवान उसको सुविधा प्रदान करते हैं। इज इट ओके? तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान पाप करा रहे हैं। पाप का जो प्रत्यक्ष कारण है, वो सीधा कारण, डायरेक्ट कारण है, वो है काम वासना। सबको क्लियर हो गया ये बात? भगवान पाप नहीं करा रहे हैं। कि कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान सब कुछ कराने वाले हैं तो चोर डकैती भी भगवान नहीं करवा रहे हैं। ना, भगवान नहीं करा रहे, लेकिन हाँ भगवान के बिना चोर डकैती हो नहीं सकती है। सुनाई पड़ा? भगवान के बिना चोरी डकैती भी नहीं हो सकती है, चोरी डकैती भी नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान चोरी डकैती नहीं करा रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भागवत को अप्लाई कर रहे थे भगवत गीता के ऊपर, कैसे एप्लीकेशन? आपने कहा भागवत के अनुसार चौथा स्कंद प्रथम महाराज का उपदेश कि भाई जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, प्रेरणा कर देता है और उसकी सहायता करने वाले को बराबर पाप मिलता है, तो भगवान को पाप मिलने चाहिए क्योंकि सारे कार्य तो भगवान के अध्यक्षता में हो रहे हैं और पाप भी भगवान की अध्यक्षता में होता है। तो ना, भगवान निर्लिप्त रहते हैं। यद्यपि वह सहायता दे रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं है इसमें, वो जीव की इच्छा है। इस कारण से जीव को ही पाप भोगना पड़ता है, भगवान को नहीं भोगना पड़ता। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।
सहायता जो बात इस जगत में कही जा रही है वो अनुमोदन के अर्थ में है। मान लो कि कहे कि हाँ एकादशी में तो आप अन्न बना सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उसे गलत नहीं मानते हैं, तो अब उसका पाप लगेगा उसको। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कभी कि एकादशी में तुम अन्न बना सकते हो या खिला सकते हो इत्यादि इत्यादि। आई थिंक इज गेटिंग द पॉइंट। तो भगवान व्यवस्था दे के बना के चले हैं, लेकिन पाप करने के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं हैं। नेक्स्ट तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो प्रश्न ये मत कीजिएगा कि कब आया, जब आया तब आया। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और इसी की व्याख्या करी गई थी। क्यों ये वैरी है? जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत में असीमित सुख भोगना चाहे इस समय भोग रहा होता, और उसको छोड़ करके हम निकृष्ट सुखों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अत्यल्प हैं और उसके बाद बहुत क्षणिक भी हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति को छीन लिया गया कि नहीं? यस, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। क्लियर है? और यहाँ बोला गया है रजोगुण समुद्भवा, तो वह काम के ऊपर घटित होगा। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं, रजोगुण तमोगुण इत्यादि। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजगुण को तमगुण में न गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। स्पष्ट है? यानी कि अनुशीलन ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन का अनुशीलन ऐसा होना चाहिए कि हमारे चित्त में उत्तरोत्तर सत्वगुण की वृद्धि हो। और ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में कड़वा लगेगा, जब करना कड़वा लगेगा ही। सत्वगुण के कार्य प्रारंभ में कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में अमृतोपमम, अमृत के समान लगते हैं। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूप में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जीवात्मा तटस्थ है, तट पे स्थित, तो वह भगवान को भी चुनाव कर सकती है और भोग का भी चुनाव कर सकती है। सिंपल सी बात है। हम लोग सेवक ही हैं, हमारा स्वरूप ही सेवक का है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आनंद को बढ़ाने के लिए जीवों को विस्तारित किया है। अभी मत पूछना कब विस्तारित किया है, वो हमेशा से विस्तारित किए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? इस जगत में जब लोगों के परिवार बड़े होते हैं तो खुश होते हैं। देखा गया है इस जगत में। उदाहरण के लिए बच्चे होते हैं, बच्चा क्यों करने की ज़रूरत है? क्यों विस्तार करने की ज़रूरत है? क्या बच्चे के बिना आदमी मर जाएगा? नहीं मरता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जब इस तरह से विस्तार करता है तो उसको अच्छा लगता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसका, हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति वृक्ष में, कि एक व्यक्ति पत्नी क्यों स्वीकार करता है? उससे उस प्रकार का संबंध स्थापित करने के लिए। ऐसे बहुत सारे झंझट हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो झंझट उसको अच्छे लगते हैं कि वो उनसे कुछ संबंध है, उससे उसको सुख मिलता है। वो सुख प्राकृत है, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए। उसी प्रकार से भगवान यद्यपि अपने आप में आत्मराम हैं, लेकिन जीवों के रूप में आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि जीव जब भगवान की सेवा करते हैं तो जीवों को सुख मिलता है, भगवान को भी सुख मिलता है। इज इट ओके? लेकिन अब उस सेवा की अपॉर्चुनिटी को हम दुरुपयोग कर सकते हैं और फिर व्यक्ति इसमें फंस जाएगा। ही प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसीलिए देखिए, कभी कभी लोगों को लग सकता है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। बिकॉज प्रेम फोर्स से नहीं आ सकता है। अपनी स्वेच्छा को हम स्वयं भगवान को समर्पित करेंगे जब हम एजुकेटेड होंगे, और फिर आराम से भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। भक्त लोग जानते हैं कि जगत का स्वरूप ही इस प्रकार से कि ये दुखालय में सुखालय में है नहीं। सुख की धारणा तो मनोगत है, मन मान रहा है कि सुखी हो जाऊंगा। तो जब व्यक्ति करता रहता है भोग, तो उसको माया पहले दिखाती है ये तो बहुत अच्छा भोग है, बहुत अच्छा भोग है। लेकिन जब उसको संपर्क करता है तो जो उसके मन में आशाएं थीं वैसा भोग उसको या सुख नहीं मिलता है।
है ना। तो ऐसा भोगते 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 जब वह कई जन्मों के बाद ऊब जाता है, तब विचार करेगा कि क्या इससे परे भी कोई सुख है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अथो इस समय मैं मनुष्य जीवन प्राप्त किया हूँ, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, मैं अब ब्रह्म जिज्ञासा करूँगा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा है। इतनी जल्दी आती नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा। अगर वाकई ब्रह्म जिज्ञासा आ जाएगी तो भोग जिज्ञासा नहीं आनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जिसको भागवतम के प्रथम स्कंद में समझाते हैं कि जो तत्ववादी हैं वो इतने ज़्यादा बिजी हैं तत्व की जिज्ञासा में कि अब उनके पास भोग की जिज्ञासा का अवकाश ही नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म जिज्ञासा, नॉट दैट समटाइम्स ब्रह्म जिज्ञासा समटाइम्स भोग जिज्ञासा, देन वी आर नॉट अ ब्रह्म जिज्ञासु। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतोन्वयाद इतरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। बड़ा सुंदर बात है कि भाई ये बात है कि जगत में आसपास हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यह प्रश्न कभी नहीं करता है व्यक्ति कि आया कहाँ से, और ये प्रश्न जानवर नहीं कर सकते हैं। ये जिस घर में मैं बैठा हूँ, जैसे ही मैं इसमें प्रवेश किया तो मैं पूछा कौन बनाया इसको, किसका घर है, पूछते हैं कि नहीं। लेकिन पृथ्वी के बारे में कोई पूछता है किसने बनाया है, कहाँ से सारी वस्तुएं आई हैं, किसने सूर्य बनाए, इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर कह रहे हैं कि काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ, अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद पे समझा रहे हैं। काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने। तो काम को कृष्ण के कर्म में समर्पित कर देना चाहिए। जो काम करने की इच्छा है हमारे हृदय में, काम मतलब कार्य करने की इच्छा है, अब उसको भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। मान लीजिए किसी की शादी की ही इच्छा है, तो अब ठीक है, वो पत्नी है और बच्चे जो भी हैं वह भी कृष्ण की सेवा के निमित्त उनको भगवान की सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न कर सकता है तो वो 100 बच्चे पैदा कर सकता है। और श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले थे कि ये वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे पूरे जीवन भर, बोले कि अब अगर ये गारंटी हो कि भक्त बच्चा है वह कृष्ण भावना भावित ही होगा, तो मैं हजारों या सैकड़ों बार संग करने के लिए राजी हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसी गारंटी है नहीं इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया। ये आप जानते हैं, प्रसिद्ध वाक्य हैं उनके। तो अब अगर मान लीजिए किसी की इच्छा है तो वह इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करे। यहाँ पे भी प्रभुपाद 2 एग्जाम्पल बहुत सुंदर दे रहे हैं। मैं इसको बोलने वाला, देखिए जब हनुमान जी को क्रोध आया, क्रोध कब आया था? हाँ, जब वो है लंका को जलाए थे, तो अब उनकी पूंछ को आग लगा दिया है इसीलिए वो क्रोधित नहीं हुए थे। वह रावण भगवान राम के विरुद्ध में चल रहा है, इस कारण से वो क्रोधित हुए थे। तो इसलिए हम उसको यह नहीं कह सकते कि हनुमान जी का क्रोध वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ था। अर्जुन भी क्रोध करके युद्ध करेंगे, लेकिन रजोगुण से उत्पन्न नहीं, क्योंकि वह अपने भोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब विषयों का ध्यान करके क्रोध उत्पन्न होता है तो रजोगुण से उत्पन्न होता है ना। अजीब सा बात है, इफेक्ट वही लग रहा है क्रोध, लेकिन उसका कारण इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जहां कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सुख विधान की भावना है, वहां पे काम हो ही नहीं सकता है, भले वो काम जैसे दिखाई पड़े। आत्मनिंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण ने प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि हर समय क्रोध काम के द्वारा नहीं होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव। तो अगर कृष्ण को सुखी करना चाहता है व्यक्ति, तो बड़ा उत्साह से वो मान लीजिए कार्य कर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो रजोगुण में है, एज इफ इन पैशन, नॉट इन पैशन। वो रजोगुण में नहीं है।
रजोगुण व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। आई थिंक इज वेरी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है बात? यस। मान लो कोई भक्त कह रहा है हम अब 108 भोग भगवान गिरिराज जी के लिए बनाएंगे, तो अब वो 108 खुद खाने के लिए नहीं बना रहा है, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए बना रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कार्य करता हुआ दिखेगा, ये इतना पुस्तक वितरण करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो जब कृष्ण की सेवा की बात आ रही तो वह काम काम नहीं, वो प्रेम के लक्षण है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे थे जगन्नाथपुरी के सामने, जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो उस समय श्रीवास ठाकुर जी भी उस कीर्तन में नाच रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर जी महाप्रभु के सामने आ जाते तो प्रताप रुद्र जो राजा थे, उनके असिस्टेंट या चेला या सेक्रेटरी कह लीजिए, इनका मंत्री, उसका नाम था हरिचंदन। तो वह समझ गया कि श्रीवास ठाकुर जी के सामने आने से महाप्रभु के दर्शन में प्रताप रुद्र को दिक्कत हो रही है। तो जरा उनको बोले, निवेदन की तरह हट जाइए। एक बार बोले तो नहीं सुने, दो बार बोले तो नहीं सुने, तीसरी बार बोले तो जोर से झापड़ मारा हरिनंदन को श्रीवास ठाकुर ने। अब हरिनंदन को भी गुस्सा आ रहा था क्या बोल रहे हैं, लेकिन प्रताप रुद्र ने कहा अरे तुम्हारा महान भाग्य है, तुम पवित्र हो गए उनके स्पर्श प्राप्त करके। तो अब श्रीवास ठाकुर का जो गुस्सा है वह गुस्सा काम से उत्पन्न नहीं हुआ है। इज इट ओके? श्रीला प्रभुपाद जी भी कई बार गुस्सा करते हुए देखे गए थे अपने शिष्यों के ऊपर, लेकिन वह उस क्रोध के प्रभाव में नहीं थे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो क्रोध रजगुण से उत्पन्न होगा वो दबा देगा व्यक्ति को, वो है उसको जबरदस्ती नियोजित करेगा पाप में, अग्रीड। लेकिन जिस क्रोध का उपयोग यहाँ प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं, जो काम और क्रोध अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वह आपको दबा नहीं रहा है, आप उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हो। जैसे मान लो कोई भक्त की निंदा करता है तो क्रोधित होना चाहिए, तो वहाँ हमको पाप में तो नहीं परिवर्तित कर रहा है। अपितु अगर हमने निंदा सुन ली और उसको अनुमोदन कर लिया तो अब हम उस पाप में परिवर्तित हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए वैष्णव की निंदा करने वाले के ऊपर जगाई मदाई के सारे पाप आ जाते हैं। तो आप लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। प्रभुपाद बहुत सुंदर एंगल दे रहे हैं कि काम और क्रोध को कृष्ण की सेवा में नियोजित कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, उत्पन्न और क्षीण होने के रूप में बरतती हुई त्रिगुणमयी प्रकृति से संबंधित रहने पर भी जिसने ज्ञान योग का साधन आरंभ कर रखा है, उस मनुष्य का यह रजगुण से समुद्भूत प्राचीन वासनाओं से उत्पन्न और शब्दादि विषयों से संबंध रखने वाला तथा बहुत खाने वाला यह काम ही शत्रु है। यही उसको खींचकर शब्दादि समस्त विषयों में लगाता है। मैंने इसी को लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया था। कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं आत्मा के स्तर पे हूँ, मैं आत्मा हूँ से बोल रहा है, लेकिन अभी गुणों से मुक्त नहीं हुआ है, तो उसका ये महान शत्रु है। अब जो गुणों के पार हो गया, भाव स्तर पे पहुँच गया, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति यह अभी मोक्ष प्राप्त किया नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा शत्रु है। और इसलिए बोले महाशना मतलब बहुत भूखा है। आपने देखा है ना, जो बहुत भूखा होती है, अरे चलो यार बहुत भूख लग रही है, चल बहुत भूख लग रही, तो खींच के व्यक्ति को लेके जाता है। उसी प्रकार से इस विषयों की भूख वाले काम को देखने की, सुनने की, कुछ भी अलग प्रकार की इच्छा होती है, तो ये काम उस व्यक्ति को खींच करके पाप में लगा देता है। इसीलिए यही प्रेरित करने वाला है। और यही महापापी काम जब अपनी गति में बाधा पाता है, तब उस बाधा हेतु बने हुए चेतनों यानी प्राणियों के प्रति क्रोध के रूप में परिणत होकर साधक को परहिंसा में प्रवृत्त कर देता है। ये देखा है आपने, जब हमारी इंद्रिय तृप्ति होती नहीं है तो व्यक्ति मुक्का मार करेगा, आँखों पे उसके आँखों में क्रोध आ जाता है। इस प्रकार से वह दूसरों की हिंसा करता है। बिना क्रोध की कोई हिंसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इस रजगुण से उत्पन्न काम को ही तू ज्ञान योग का स्वाभाविक विरोधी शत्रु माने। अर्थात जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए स्वाभाविक विरोधी शत्रु है। तो एकमात्र शत्रु है भगवान बता रहे हैं काम, और उसको जीतने का ही, उसको जिसने जीत लिया वही वाकई विजयी व्यक्ति है। हमने सुना कि दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। गॉट इट? काफी इंटरेस्टिंग है। वासना एंड आवर प्रीवियस कर्मस ओनली गिव राइज टू डिजायर्स। देखिए, वासना हमारे पूर्वगत कर्मों के कारण है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैंने तो अब इस पिछले जन्म का तो पता नहीं, इस जन्म में कभी शराब नहीं पी है, तो शराब की वासना संस्कार है ही नहीं मन में। वासना या संस्कार इंप्रेशन तभी आता है जब व्यक्ति कोई कार्य करे। जैसे आप लोग रोज गीता सुनने आते हो तो ये संस्कार मन में है गीता के, इसलिए बार बार आते हैं। जिन लोगों ने कभी गीता सुनी ही नहीं, उनके मन में इच्छा ही नहीं आती है।
और जब उस संस्कार में व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, संस्कार रिमेम्बरेंस के रूप में आता है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? भाकरे, भाकरे याद आ रहे हैं आपको? हाँ, कल तो खाए थे, ब्रेकफास्ट में भाकरे बनने चाहिए। मैंने भाकरे अभी 6 महीने पहले खाए, उससे पहले कभी भाकरे नहीं खाए। कभी स्मृति आई मेरे को भाकरे की? बताइए, नहीं आई ना? गॉट इट? तो जब ये संस्कार की स्मृति होती है हमको, हाँ, ओह, ऑब्वियसली ये पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में तो हमने कभी भाकरे नहीं खाए थे। जब खाए हैं तो वो हाँ खा सकते हैं। मैं आप लोग को बहुत मैं सिंपल उदाहरण दे रहा ताकि आप समझ सकें। पता नहीं कितने लोगों को अरहर दाल चावल अच्छा लगता है। आई मीन जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, तो ओह गुड आइडिया। आप लोग ऐसे ही खाना नहीं बनाते हैं, मेन्यू घर का मेन्यू ऐसे बनता है ना, एकदम से कुछ याद आता है, ओह हाँ दैट्स अ गुड वन। तो संस्कार मन में है, अब उसको उसकी याद आ गई और उसके बाद अपनी इच्छा सप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर वो दोपहर में प्रस्तुत हो जाता है या रात में प्रस्तुत हो जाता है। इजी। कोई इच्छा करता है कुछ बनने की, डॉक्टर, आईएएस, फिर फेलियर क्यों हो जाता है? भगवान इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते? तो भगवान नौकर है सबके। तुमने कर्म किया, अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं किया संसार, तो उसको नहीं प्राप्त होगा। इज दिस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ 2.62? अब 2.62 क्या है मुझे पता नहीं, भूल गया। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रिताई गौर प्रेमानंदे। एक बात अच्छा है, कल तो नहीं क्लास कर पाऊंगा, लेकिन जब अगली क्लास होगी तब उसमें ये बताया जाएगा कि क्यों काम को वैरी कहा जा रहा है, किस प्रकार से शत्रु बना हुआ है, उसको और क्लियर किया जाएगा अगले श्लोक में। विल स्टॉप हियर।